और एक सबसे बड़ी बात, यही समाज समाज बनाया किसने? इंसानों ने। तो समाज की कुछ प्रवृत्तियां, समाज अगर ये जान जाए कि आपसे फायदा है, प्रॉफिट है, लेकिन आप आइए समझाओगे, पूरा समाज आपके पीछे आके खड़ा है। एक बार भैया हमारे मुंह पे थूक दिए थे, हम भैया को कुछ कहे नहीं थे। फिर तुम्हारी एक बुआ आ जाएगी, पता लगा हरदोई वाली बुआ आ गई, तुमने कहा ये कभी मिली नहीं, पापा कहेंगे है बुआ ही। इतने रिश्तेदार तुम्हारे पैदा होंगे, दोस्त पैदा होंगे, हर गली चौराहे में तुम माला पहनाए जाओगे। अगर ये समाज विरोध ना करे तो जो अंदर आग पैदा होती है ना कि इस काम को करना है। भारत के इतिहास में अगर तुम देखो तो जिनों की भी बेइज्जती हुई और उस बेइज्जती को उन्होंने चुनौती में लिया, वो चाहे चाणक्य हो, चाहे मोहनदास करमचंद गांधी हो, चाहे डॉक्टर अंबेडकर हो, इन तीनों लोगों की सबसे खास बात यही है कि इनकी बेइज्जती हुई और इन्होंने बेइज्जती को चुनौती के रूप में लिया। चार कैरेक्टर हैं, मिस्टर तनखा, मिस्टर खन्ना, राय साहब और ओंकार नाथ। चारों कैरेक्टर करते क्या क्या है, इनका मतलब प्रोफेशन क्या है? तुम्हारा गिफ्ट तो तुम्हें मिल ही चुका है, लेकिन फिर भी बता ही दो। सोशल समाज में जो भी मतलब अगर हिंदी में समाज में जितने भी सारे वर्ग हैं, जितने भी सारे सोसाइटी से जुड़े लोग हैं, उनके प्रति अपने रवैयों को अपनाना, उनके प्रति सामंजस्य और कोरिलेशन ऑफ। ओंकार नाथ का प्रोफेशन क्या है? ओंकार नाथ डायरेक्टरेट ऑफ मतलब सर उसमें उन्होंने रोल करा है जो मतलब तो फिर ओंकार नाथ संपादक है। क्या नाम है उनके समाचार पत्र का? सॉरी, समाचार पत्र, सॉरी नहीं, बिजली। समाचार पत्र का नाम है बिजली। सिलेबस का पार्ट नहीं है मतलब, तो फिर मतलब सिलेबस में तो तुम्हारा रोमांस भी नहीं लिखा है, लेकिन करने के लिए भरे जा रहे हो। तुम कुछ कहना चाहते हो भाई? इनको माइक दे दिए। तो ओंकार नाथ संपादक है, तनखा ब्रोकर है, खन्ना बैंकर है और मेहता प्रोफेसर। ये सारे शहर के कैरेक्टर हैं गोदान में। ये सारे के सारे जो शहरी कैरेक्टर हैं वो हैं। कोई बात नहीं, समझाने की कोशिश मत करो, सवाल का सीधा सीधा जवाब दो। बताओ भैया। प्रणाम गुरुजी, मेरा नाम संदीप यादव है। सर, मैं चुनावी रणनीतिकार बनना चाहता हूँ और हमने अपनी कंपनी को वार्ड नंबर 15 से जिला टीमोड मध्य प्रदेश में चुनाव जितवाया भी है। कहाँ पे? वार्ड नंबर 15 जिला टीमोड मध्य प्रदेश जिला पंचायत सदस्य। अगले चुनाव में तुमको ले जाएंगे। लेकिन क्या है कि सर पापा बोल रहे पहले नौकरी लेकर आओ, उसके बाद तुम्हें चुनावी रणनीतिकार की परमिशन। अच्छी बात है, देखो अच्छी बात। हम बताएं, जवानी यार युद्ध करने के लिए, प्रेम तो बाई प्रोडक्ट है। जवानी जो है ना, उसका काम ही क्या है? एनर्जी है। हमसे मेरे मित्र आए, बहुत अच्छे दोस्त हैं मेरे, बहुत प्यारे दोस्त हैं, शुभचिंतक हैं, कभी कभी उल्टी सीधी सलाह देते हैं मुझे। तो आए, तो जब उनको पता चला कि मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूँ तो आए बेचारे, रात में 11:30 बजे आए और एकदम टेंशन में एकदम बैठे, बोले अब क्या कर रहे हो? मैंने कहा क्या कर रहा हूँ? तो बोले चुनाव लड़ने जा रहे हो। मैंने कहा हाँ। बोले कहाँ है? हमने कहा लूटना है जनता को। तो मेरा चेहरा देख रहे थे। अरे मैंने कहा इतने सारे लुटेरे हैं जो सेवा सेवा कह के लूट रहे हैं, उनको तो जनता वोट दे ही रही है, मैं ऊपरली कह रहा हूँ, एक बार हमको भी चुन के शायद देख ले। तो मेरा खेल मोदी जी बिगाड़ दिए, वो अपोजिशन वाले का पैर छू और मैंने ऐसा नहीं कि मैंने कोई बहुत सामान्य सा ऑप्शनल चुना था, वो ऑप्शन बड़ा खतरनाक था। एंटी इनकम्बेंसी बहुत स्ट्रांग थी, हालांकि हार की पूरी जिम्मेदारी मैंने अपने ऊपर ली थी।
मैंने किसी को उस वक्त दोषी नहीं दिया था। और जिस दिन मैं गया था उस दिन उन्होंने मुझसे कहा था कि 500 वोट मिलेगा। मैंने कहा बहुत है, 500 का तो बहुत बड़ा आंकड़ा है बे। हम आए खेलने और बहुत सही चल रहा था, जितनी खुराफात की जा सकी थी, जितनी वहां हमको लोग कह रहे थे मास्टर साहब यहाँ बहुत बदमाशी होता है। हमने गोंडा से ज्यादा होता है। पूर्वांचल में रहते हैं, वहां का लड़का आँख खोलता है तो उसको पता जाता है कि देखो तुम्हारे चाचा का खेत है बगल में, 3 हिस्सा कब्जा करना है। हम उस पृष्ठभूमि से आते हैं जो प्लान बनाता है कि गांव में कौन बाहर सेटल्ड है, किसका मकान कब्जा किया जाए, किसके घर में लोग मुकदमा नहीं लड़ सकते, कौन समझौता कर लेंगे, ये सब बैठ के प्लान बनता है। उस पृष्ठभूमि से आने वाले आदमी को तुम करो यहाँ बहुत बदमाशी होता है। और पहली बार उस क्षेत्र के चुनाव में ऐसा हुआ था कि आम आदमी पार्टी का कोई कार्यकर्ता मारा नहीं गया था, मारा था। लेकिन कोई बात नहीं, हालांकि मैंने चुनाव से संन्यास ले लिया। गांधी जी ने भी 20 बार चुनाव से संन्यास लिया था। देखो एक बात मैं बता दूं, तुम्हारे पिताजी जो कह रहे हैं मैं बताऊं, तुम्हारी उम्र कितनी है? पापा टीचर हैं बहुत और वो बोल रहे हैं कि पहले तुम कुछ बन के आओ, नौकरी लेके आओ सरकारी, उसके बाद परमिशन मिलेगी। पिताजी को हमारा प्रणाम कहना, ठीक है? और वो बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। मैं कर सकता हूँ, मेरी खुद की कंपनी भी मैंने उसको बनाया हुआ है, कागज वगैरह पे कलेक्टेड उसको जमा। कोई बात नहीं, तुम बस एक काम करो, सुनो करके तुम एक काम करो, तुम सिर्फ सुभाष चंद्र बोस को अपना मॉडल बना लो। 1920 में उनका सिलेक्शन हो गया था और 21 में वो असहयोग आंदोलन में कूद गए। तो तुम्हारे पिता को लगना चाहिए कि मेरे घर में भी एक सुभाष चंद्र बोस पैदा हो गया। ठीक, धन्यवाद बहुत बहुत। तो 27 के चुनाव में 4-5 क्वेश्चन सर बात करना। देखो एक कोई इधर पूछ रहे, अरे तुम लोग भी सवाल पूछो कोई। लो भाई, वो पूछने के चक्कर में लो भाई, एक लड़का एक लड़की, क्योंकि देखो विजेंद्र से डिस्क्रिमिनेशन बहुत कठोर रहते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। और सर को जब मैं देखता हूँ तो मुझे राष्ट्रीय आंदोलन के एक बहुत ही महानायक की याद आती है जिन्होंने हिंद एसोसिएशन का गठन किया। नाम पता है? कनाडा को सर। हेलो, अमेरिका। मेरा सादर प्रणाम है सर आपको। मेरा नाम खुशबू। अरे एक मिनट, तुम तैयारी कर रहे हो? जी सर, इस बार 1913 में हिंद एसोसिएशन का गठन किसने किया था? नहीं सर, मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया, बस उसका गाइडेंस चाहिए मुझे। चलो कोई बात नहीं, हाँ बताओ। अभी जस्ट 23 अप्रैल को रिजल्ट 12th का निकला था, तो उसी के आगे मुझे कुछ गाइडेंस चाहिए आपसे पूछने के लिए। क्या बताओ? कि आगे मुझे प्रिपरेशन कैसे करनी है आगे चलकर। सबसे पहला अभी बीए में मैंने एडमिशन नहीं लिया है, ले लो। तो अभी सर बस कुछ गाइडेंस चाहिए मुझे, यूपीएससी करना है, बस ये जिद है मेरी। ठीक है, लेकिन वो जिद को अंधी जिद कभी मत बनाना। अच्छी बात है, आईएएस बनना है, बहुत अच्छी बात है। तो सबसे पहली बात यह है कि मुझे ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ मेंटरिंग तो होती है, काउंसलिंग होती है। तुम सबसे पहला एक काम करो कि 10th की जो नई वाली एनसीईआरटी है या कोई रिसेंट किताब जो तुम पढ़ रही हो। जी सर, अभी तो बस सीयूटी का एग्जाम लगा हुआ है, तो उसी की प्रिपरेशन कर रही थी। तुम्हारा स्ट्रीम क्या था 12th में? क्या साइंस से थी या ह्यूमैनिटीज से थी मैं। क्या क्या सब्जेक्ट थे तुम्हारे? मेरे हिंदी था, इंग्लिश था, इको, सोशियोलॉजी और जियोग्राफी थी। अच्छा, तो सबसे पहला काम करो, मकान बनाते तुम सबसे पहला काम क्या करते हैं? पहले तो न्यू बनाते हैं। बस सबसे पहला काम करो कि न्यू बनाओ, और न्यू तुम्हारी सिर्फ एनसीईआरटीज बनाई। जी सर। अगर तुमने ज्योग्राफी पढ़ रखी है और तुम्हें अरब की दुनिया में बिजनेस करना है तो तुम्हें पता है, तो तुम्हें पता होगा कि ज्योग्राफी और इकोनॉमी का कितना प्यारा संबंध है।
जी सर। तो अगर तुम्हें डेजर्ट में बिजनेस करना है, अरब की दुनिया में बिजनेस करना है, तो सबसे प्यारा व्यवसाय है इत्र का व्यवसाय। पानी है नहीं,